दीजिए। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई? चलिए चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्यूब रूट वाली फाइल है। इससे पहले कि मैं कहाँ था, यहाँ था। ये वाला करवा दिया। ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है, यानी कि सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा? 12 इंटू 13/2 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 13/2। एन इंटू एन प्लस वन ही तो होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 ही तो होता है, यानी कितना हो जाएगा? 78। आपसे बोला जाता है कि अगर संख्या को 2 बार जोड़ देते हैं तो 80 हो जाता है, यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो कितना हो गया? 2 हो गया ना, यानी कि वह जिस संख्या जिसको 2 बार जोड़ा गया वो 2 थी, वो जिसको 2 बार जोड़ा गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट में क्लियर आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आप मुझे जवाब देते जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इसका 5 आंसर आएगा। आप सभी निकाल पा रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना? जल्दी बताओ, कोई मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना दोस्तों? चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप सबको? कोई दिक्कत है? चलिए कैसे करेंगे, देखो एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ेगा तो आप लोग मुझे बताइए, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, तो मैं अभी ये कह रहा था ना कि 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप योग करते हो तो वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? बताओ। तो 20 इंटू 21/2 यानी कि कितना हो गया? 210। अब आप मुझे बताइए कि जो अंतर 5 का आ रहा है इसका मतलब क्या है? 5 2 बार जोड़ा गया है, इसी वजह से आपका 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 5 दिनों में 100 अंगूर एक आदमी ने 5 दिनों में 100 अंगूर खाए। ठीक है, एक आदमी ने 5 दिनों में 100 अंगूर खाए। प्रत्येक दिन उसने पहले दिन खाया की तुलना में 6 अधिक अंगूर खाए, तो पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए? ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? तो देखो भाई, मैंने मान लिया कि एक आदमी ने x अंगूर खाए पहले दिन, तो अगले दिन कितना खाएगा? x प्लस 6 खाएगा। उसके अगले दिन कितना खाएगा? x प्लस 12 खाएगा। उसका अगले दिन कितना खाएगा? x प्लस 18 खाएगा। ठीक है, और उसके अगले दिन कितना खाएगा? x प्लस 24 खाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि कुल मिलाकर 100 अंगूर के बराबर होना चाहिए। कुल मिलाकर 100 अंगूर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर दिन पिछले वाले दिन की मुकाबले 6 अधिक अंगूर खाता जाता है। यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? तो 5x प्लस 60 बराबर 100, तो 5x बराबर आपका हो गया 40, तो x बराबर आपका आ गया 8। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई पहले दिन कितने अंगूर खाए। मैं आपसे पूछ लेता कि भाई ये बताओ, तीसरे दिन थर्ड डे उसने कितने खाए होंगे, तो देखो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो आप 8 आंसर नहीं दोगे, आप आंसर दोगे कि तीसरे दिन उसने कितने खाए थे? उसने खाए थे 20। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, यही नियम है, यही चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। एक छात्र ने 0.72 की संख्या गुणा करने की बजाय 7.2 से क्या कर दिया? डिवाइड किया। सॉरी, 7.2 से 0.2 से गुणा कर दिया, उसकी वजह से उसका सही उत्तर से इतना ज्यादा आ गया। आप इसको कैसे मानोगे? लेट सपोज नंबर क्या है? रियल वैल्यू x है। आपसे बोला गया कि उसने 7.2 से जब गुणा किया ना, तो जो 0.72 से गुणा करने पर आ रहा था, ये वाला ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? 2592। सही कह रहा हूं? लैंग्वेज को समझ के करना ही सबसे बढ़िया काम है भाई। ये मैंने आपको तो बताया था, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर अधिक या कम आ जाए इसका मतलब डिफरेंस वाली बात होती है। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 7.2 का मल्टीप्लाई ऑफ x ज्यादा होगा या फिर 0.72 का मल्टीप्लाई ऑफ x ज्यादा होगा। भाई यही ज्यादा होगा ना, तो यहां पर आपका इसी में से ये घटाने पर ये आया। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और उम्मीद करते हैं इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस अपना दिमाग लगाएंगे और क्या। मैंने इसको लिख दिया 72/10 x माइनस 72/100 x। डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, जिससे कि 720 में से आप 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए? 648 x बटे 100 बराबर 2592, यानी कि यहाँ से आपका जो x निकल जाएगा वो निकल जाएगा 400, क्योंकि ये 4 बार कट गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया सबको? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये आपका हो गया आज का जो मैंने अभी आपको फाइल दी थी उसका पूरे का सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पिछला वाला समझ नहीं आया भाई? ऐसा कुछ भी नहीं था पिछले वाले में जो आपको समझ में नहीं आए। क्या था भाई इसमें, मेरे को बताना। अब दिमाग ही नहीं लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, है ना पल्लवी? इसमें क्या है भाई? इसमें ऐसा क्या था जो तुम्हारे समझ में नहीं आया, मुझे बताओ भाई। एक आदमी 5 दिनों में 100 अंगूर खाए, यानी कि उसने 5 दिनों में कुल मिलाकर 100 अंगूर खाए। अब प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो मैं मान लेता हूं कि पहले दिन भाई मैंने 6 खाए, तो अगले दिन मैं ऑब्वियस सी बात है 6 ज्यादा खाऊंगा। उसके अगले दिन इससे भी 6 ज्यादा खाऊंगा, उसके अगले दिन इससे भी 6 ज्यादा खाऊंगा, इससे भी अगले दिन 6 ज्यादा खाऊंगा। यानी कि मैं 5 दिन ही तो खा रहा हूं ना अंगूर, और कुल मिला के 100 अंगूर खाने, तो 100 के बराबर कर दिया। ठीक है,
चलिए, तो आप हमेशा आप क्लियरिटी लाएं अपने दिमाग में, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से चीजें क्लियर कर पाऊं। ठीक है, चलिए इस अब देखते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन है ना, क्यूब वाली फाइल में लगा रहा था, लगा दिए। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, है ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है सर, फर्स्ट डे पूछा है तो 8 होगा ना? हाँ फर्स्ट डे तो 8 होगा, लेकिन मैंने थर्ड डे भी तो बोला था। चलिए ये भी करवा दिया। हाँ यहाँ से करना है ना अपन को, यहीं से ही तो करना है, ये नहीं करवाया मैंने। चलिए, तो आप लोगों ने किया था, जल्दी से बताएं, ट्राई किया था जी? तो एक बार ट्राई और कर लें, क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक है, कर लें, आराम से देखें, करने की कोशिश करें, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। नहीं हुआ कृष्ण, आप कृष्ण जी करके देखिए, अपने आप हो जाएगा। नहीं बना, ठीक है, जब सिंपली आप फैक्टर नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा दोस्त, आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे ना। देखो, ये 648 का फैक्टर कर दीजिए, 648 के आप टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे? मैं 648 के टुकड़े करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ टुकड़े करें फटाफट से, जल्दी से बताइए टुकड़े कैसे करेंगे इसके। तो क्या मैं ये कह दूं आप लोगों से कि अगर इसके टुकड़े आप करना चाहते हैं तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूं, 8 2 64 और 8 एकम 8, यानी कि अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 2 की पावर 3 आ गया और 81 आ जाएगा, तो 81 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है, और 3 की पावर 5 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है, और 2 की पावर 6 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है। यहाँ मुझे रूट क्यूब निकालना है, क्या निकालना है? पहले रूट क्यूब निकालना है। आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 9 है और 3 की पावर 9 है? अगर मैं उसका रूट क्यूब निकालता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसकी कितनी पावर निकलेगी? 3 में निकलेगी, यानी कि 2 की पावर 3 निकलेगा और 3 की पावर 3 निकलेगा। भाई 3 3 का पेयर ही तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना आ गया? ये आ गया। अब आपको दिख रहा है क्या कुछ? ये क्या है? ये एक्चुअल में 6 की पावर 3 है, और हमें इसका भी रूट क्यूब निकालना है, तो भाई इसकी वैल्यू 6 ही तो आएगी, क्योंकि यहाँ डबल रूट क्यूब बोले गए हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत है ना, आप करते नहीं हो ट्राई, है सौरभ? आप कह रहे थे मेरे से कल कि सर मेरे को मैथ के क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन तो करने चाहिए ना। अब इसमें क्या था ऐसा बताओ मेरे को, या क्वेश्चन का साइज देख के, या फिर ऐसे तो फिर ट्राई नहीं करोगे तो फिर हमेशा डिमोरलाइज होते रहोगे। हमें कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो करने हैं ना एग्जाम में जो हमसे हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखने में गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो जरा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर a की पावर माइनस n होता है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर n? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए ना आप, यानी कि अगर ये 16 की पावर 3/2 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 16 की पावर 3/2? अब मैं जानता हूँ पहले अगर मैं 16 का 1/2 यानी कि रूट निकाल लूं, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा, जो कि कितना होता है 64 प्लस 1/64। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4097 अपॉन नीचे 64, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों किया सर आपने? मेरे प्यारे भाइयों और मित्रों और मेरे दोस्तों, आपसे मैं जानता हूं कि 4 और 4 का गुणा करूंगा तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, और 6 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 64। तो कौन से ऑप्शन में है कि यूनिट डिजिट 7 आ जाए और डिनोमिनेटर 64 आ जाए? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या जिसे 675 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो क्या कहा था मैंने? टुकड़े करिए, हमेशा टुकड़े कर दो, कभी भी पूर्ण वर्ग पूछे या पूर्ण घन पूछे। तो देखिए, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 5, 5 3 15, और बचे कितने? 5 5 25। 5 से मैंने फिर से किया, 5 5 दूनी 10 और 5 7 35, और ये 3 जानता हूं मैं, यानी कि 3 का क्यूब तो निकल गया। अब मुझे यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 3 5 बनेंगे। 1 2 तो पहले से ही है, 1 5 का गुणा और करना पड़ेगा, तब जाके वह छोटी से छोटी संख्या 5 ही है जिसे मैं गुणा कर दूंगा और पूर्ण घन बन जाएगा। ये तो टेस्ट में से था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो आपको क्या करना है? 3600 के टुकड़े करने हैं पूरे पूरे। आप 3600 के अगर एक बार टुकड़े कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने 3600 के टुकड़े कर लिए, देखो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया देखो ये हो जाएगा भाई 18 दूनी 36, 25 चौके 100, तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो मैंने एक तरफ कर दिया, 9 दूनी 18 और 2, यानी कि 2 की पावर 4 एक तरफ आ गया, 3 का स्क्वायर एक तरफ आ गया, और 5 का स्क्वायर एक तरफ आ गया। अब आप लोग मुझे बता दीजिए दोस्तों कि मैं इसमें क्या ऐसा गुणा कर दूं कि मेरा क्यूब बन जाए। तो मैं क्या डिवाइड करूं? तो यहाँ पर एक पावर फालतू है ना, यहाँ अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास 3 की पावर 2 फालतू है, यानी कि 9 फालतू है, और यहाँ मेरे पास 25 फालतू है, तो यहाँ 450 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फालतू डिवाइड उसको करना है जिससे कि वो नहीं बन पा रहा है। बनने के लिए मुझे एक तो 2 हटाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई? मुझे अगर इसको क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाने के लिए क्या डिवाइड किया जाए? क्या डिवाइड किया जाए? तो डिवाइड वो संख्या करो जिससे कि क्यूब बन जाए। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, और इसकी एक पावर को भी हटाना पड़ेगा, यानी कि 2 × 9 × 25। अगर मैं ये पूछता कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखो ना, यहाँ पर आपको 2 की पावर 2 लगाना पड़ेगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी कि 15 चौके 60। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो हमेशा कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ, गलत होगा ही नहीं, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, घनमूल दे रखा है यानी कि क्यूब रूट दे रखा है, तो 3 छोड़कर अगर ये पॉइंट है तो केवल एक छोड़कर आएगा 5.6, अगर 6 छोड़कर है ना तो 2 छोड़कर आएगा 0.56, अगर 9 छोड़कर है ना तो आएगा 0.56, ऐड कर लीजिए। $6.216। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल सही जवाब है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसका 3000 से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो, तो क्या क्या भाग दूं, 3 का भाग देना पड़ेगा तब जाके काम चले। नेक्स्ट सबसे छोटी संख्या अंकों का योग बताओ जिसे 1440 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या करूंगा 1440 में मैं ऐसा क्या गुणा करूंगा, तो 1440 के पहले टुकड़े कर लो, पहले टुकड़े करेंगे इसके हम। टुकड़े क्या करेंगे भाई, 12 का 12 इंटू 12 इंटू 10 होता है। 12 क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें मैं क्या गुणा करूं कि पूर्ण घन बन जाए। एक तो 2 गुणा करना पड़ेगा, एक 3 गुणा करना पड़ेगा, और 5 2 गुणा करने पड़ेंगे, यानी कि 25 की 150, और 150 तो संख्या आ गई। इसके अंकों का योग पूछा है, तो 1 + 5 + 0, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से कर सकते थे, क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कि ये छोटे क्वेश्चन है दिखने में तो, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना वही कर पाएगा। ठीक है, 2 क्यों लिए, 2 इसलिए लिए कि भाई मैं जानता हूं 2 की पावर 6 होता तभी तो रूट क्यूब निकलता, पूर्ण घन बनता। ठीक है, क्लियर है ना भाई। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 1 2 की जरूरत है, इसको बनाने के लिए 1 3 की जरूरत है, इसको बनाने के लिए 1 2 5 2 की जरूरत है। चलिए सर, ये बाई ऑप्शन भी हो सकता था क्या, बाई ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता ये। आप साल भर बैठ जाओ ना तो इसको बाई ऑप्शन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें डिजिट सम पूछा है, डिजिट सम में हम मतलब वो नहीं कर सकते। x के किस न्यूनतम मान के लिए 90 इंटू एक्स एक पूर्ण घन होगा, तो मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो। 90 में जानता हूं क्या हो जाएगा भाई, देखो मैंने देखा 9 इंटू 2 इंटू 5। अब आप लोग मुझे बताओ 9 को पूर्ण घन बनाना है मेरे को, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बनाना है तो इसमें 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बनाना है इसमें 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 चौके 100 इंटू 3 यानी कि 300, 300 एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिसे मैं गुणा कर दूंगा 90 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट 1372 का रूट क्यूब 1458। ठीक है, अब आपके दिमाग चलना चाहिए बस, मैं तो इतना चाहता हूँ। देखो भाई पहले आप बोर्डमोस जानते हो ना, तो आप लोग मुझे बताओ 1372 1372 का रूट क्यूब मल्टीप्लाई 1458 का रूट क्यूब, पहले डिवाइड होगा ना 343 का रूट क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको एक चीज बताता हूं और आपको आता भी होगा कि कभी भी हम ऐसे रूट, सभी में रूट क्यूब है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक ही छतरी के नीचे ले लो सबको, यानी कि 1372 इंटू 1458 बटे 343। कोई इशू मेरे दोस्तों को, क्या ये 343 से कट रहा है क्या कुछ, मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। 4 बार जा रहा है, 4 बार। ठीक है, ये अगर 4 बार चला गया, ये क्या है फिर, ये आपका है 2 गुणा 729, दिख रहा है आपको 1458, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हो गया सर 8 गुणा 729। 8 का रूट क्यूब कितना निकलेगा 3 2, और इसका कितना निकलेगा 9, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे वो आप कर पा रहे हो। वेरी गुड। तो 2 का मल्टीप्लाई कैसे, यार क्या आदमी हो तुम। 1458 यही तो होता है 2 गुणा 729, मैंने इसलिए ब्रेक किया कि 729 तक तो 9 का तो क्यूब निकल ही जाएगा रूट क्यूब, और 2 यहाँ 4 दूनी 8 बन गया, तो इसका निकल जाएगा 2। इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसको क्या लिखता हूं मेरे दोस्तों, मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1/2। बेस अगर बराबर होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाई, तो पहले डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर -3/2, नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3/2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 3 6, यानी कि a + 2 बराबर आपका 6 आ गया, तो a बराबर आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ हम बेस बराबर कर देते हैं तो पावर बराबर करने पर हम आंसर निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है रूट क्यूब पर बेस्ड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको दिमाग खराब कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए ना, उसके जवाब तो आने चाहिए, आपको रिवर्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। देखो कैसा क्वेश्चन है भाई, ये बताओ कि इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या छिपी हुई है जो रूट क्यूब दे सकती है मुझे, बस आप मुझे बता दो, इसका रूट क्यूब निकल जाए। 8 है, 8 चौके 32, 8 ही तो है, यानी कि 8 का मैं 2 निकाल दूं तो कोई दिक्कत आपको, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, बाकी जो बचा हुआ कितना है अंदर, ये 8 का 2 निकाल दिया मैंने बाहर, माइनस ये तो है ही, प्लस 500 में से ऐसा क्या निकल सकता है, 5 निकल सकता है, क्योंकि 125 इंटू 4 होता है ना, तो 5 अंदर कितना बचेगा रूट। अब देखो जब सेम है ना तो आप आपस में घटा जोड़ सकते हो, यानी कि 5 और 4 9, 9 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा 6। नेक्स्ट करिए करिए 500 वाला। उमेश क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ करके देखा करो बस, जिंदगी में ऐसे कब तक पूछोगे भाई, मेरे को खुद को शर्म आती है बताने में। ये 500 वाला समझ में नहीं आया, इसको 125 इंटू 4 नहीं लिख सकते क्या दोस्त, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा अंदर फैक्टर हो सकता है जिसका रूट क्यूब निकाल लें हम। तो 125 का ही तो होता है भैया 5, 5 बाहर निकल गया, अंदर रूट क्यूब बचा तो बचा। समझे नहीं, करना पड़ता है तब समझ में आएगा। और अगर आपने रूट क्यूब नहीं देखा है तो जाके देखो क्लास, मैंने पढ़ाया है ये सब। 500 इंटू 100 से भी हो जाएगा। ये लो एक और आ गई अनुश्री। अनुश्री आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती हो, अगर मैं इसको 5 इंटू 100 लिखता हूं तो कहीं रूट क्यूब बन रहा है क्या, आपका बताना मेरे को, कहीं रूट क्यूब दिख रहा है। रूट क्यूब क्या होता है, क्यूब निकल, किसी भी एक अंदर ऐसा क्यूब होना चाहिए जिसका हम बाहर निकाल सके। तो इसमें कोई दिख रहा है आपको कि जिसका बाहर निकल जाएगा कुछ, रूट क्यूब में बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 125 इंटू 4 का ही आ सकता है ना, इसी वजह से। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर से दिमाग नहीं लगाया। आप मुझे बताइए 40 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्यूब रूट क्यूब निकल जाएगा, दो ही तो निकलेगा बाहर, बाहर क्या निकलेगा, 8 पंजे 40, दो ही निकलेगा, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और अंदर आ जाएगा ये 5, 5 बचेगा अकेला बेचारा, माइनस 4 तो बाहर है ही। 320 के ऐसा कौन सा है जो आपका आ सकता है, 64 आ जाएगा, 64 का कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ गया और अंदर कितना बचेगा 5। सेम चीज प्लस इसका 125 आ जाएगा, 125 125 का कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा 15, 5 ये तो है ही। इसमें क्या था बताना मेरे को, तो 4 चौके 16 और 18 आता है, यानी कि 2 और 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यही आया। अब इस 6 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या बनेगा, 5 तो है ही, 6 का 216 से तो निकला होगा 6, तो 216 इंटू 6, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 कैसे हुआ, 15 और 3 18 और 4 22, ओ वेट 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 वेट, अरे सॉरी ना, सही तो है, सही तो है भाई। 4 चौके 16, 16 माइनस में है, प्लस का 15 है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का रूट 5 क्यू, ये हो जाएगा कितना प्लस का 2, तो सही तो है 6 रूट 5 3 तो आएगा, सही तो है, कहाँ दिक्कत है। अब 6 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 6 अगर अंदर जाएगा तो 5 और ये 216 का गुणा होगा, यानी कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1080 आएगा, ये इसका सही आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में है दिख नहीं रहा, लेकिन एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, नहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 8 बाहर निकालें क्या, इसमें से अगर 8 बाहर निकाले तो अपन दो 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 केवल 8 डालते हैं अंदर, तो बना के देखते हो, इसमें से अगर 8 बाहर निकाल सकते हैं ना, 8 बाहर निकल जाएगा ना इससे, देखो 8 से डिवाइड करते हो तो 8 एकम 8 बचे 2, 8 तिया 24 है ना, 8 45 135, 8 का कितना का 2 इंटू अंडर रूट 135 का रूट क्यूब, ये भी आंसर आ सकता है, ऑप्शन में नहीं है, चलो मिसप्रिंट हो गया हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आंसर है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, देखो सॉल्व कैसे करोगे आप ये बताइए मुझे, ये दे रखा है आपके सामने रूट 26, रूट 7 का क्यूब और रूट 63 का क्यूब, आपसे साफ साफ बोला गया है कि ए आपका क्या होगा, इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, ये बोला गया है। अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हो दिमाग, आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, मैं जानता हूँ कि रूट 27 का कितना होता है 3 होता है, रूट 7 का लगभग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 9 से कम होगा, एक्चुअल में 9 से कम होगा, यानी कि जो आपका एक रूट ए क्यूब है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो ए की जो वैल्यू होगी वो 729 से कम होगी, भाई लॉजिक तो यही कहता है ना। और डेफिनेटली आपका जो 6 है उससे तो ज्यादा ही होगी, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 729 से कम और उससे तो ज्यादा ही होगी, 6 से तो ज्यादा ही आएगा ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है।
ठीक है, चलिए तो ये आपके आज के जो भी चीज़ें थी मैंने सारी करवा दी आपको। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आई होगी इनमें। ठीक है, अब आप बताइए जो भी आपके डाउट्स आए हैं मैं देख लेता हूँ, है ना, उनको भी ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया जैक का 66 फैक्टोरियल अपॉन 67 का रिमाइंडर क्या होगा। जैक जनरली हम फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 66 इंटू 65 इंटू 64 इंटू 63, इसी तरीके से चलते 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 हम 1 तक चले जाते हैं। आप जब एक चीज़ देखने लगोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो बहुत सब में कॉमन होगी, क्योंकि मैं रिमाइंडर के बारे में सोचता हूँ हमेशा, है ना, और रिमाइंडर हम मिनिमम लेने की सोचते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, -1, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, -2, ठीक है, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा ना। अब यहाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है, +1, इससे आगे का कितना आएगा, +2, इससे आगे का कितना आएगा, +3। यानी कि क्या आपको दिख रहा है कोई चीज़ 1 -1 यानी कि गुणा हो रही है बार बार, और 1 2 3 4 इस तरह से बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस बन रहा है सारा। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरीके से डील भी कर सकते हो इसके साथ। अब आप इसका आंसर निकाल के देखना कि किस तरह से आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपको पूरा से बताऊँ कि भाई अरे गुणा होगा ये सारा, भाई माइनस माइनस मत करा करो आप लोग, माइनस क्यों कर रहे हो, अभी गुणा करो, इसका मल्टीपल है सारा ये सारा। जैसे कि मैं आपके सामने पूरा ही लिख के दिखाता हूँ, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको डीप एनालिसिस करना हो ना तो आपको कभी भी टाइम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है ना, मेरा तो मानना यही है। जैसे कि मैंने लिख दिया 62 61 60 59 58, इस तरह से मैं चलता जाऊंगा और डिटेल में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ मैं जानता हूँ अगर मैं 67 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, 67 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा यार, नहीं लिख रहे, ठीक है, टाइम बहुत लगता है उसमें मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जिससे कि आप कंसेप्ट में क्लैरिटी लाएं और इसका आंसर दें, है ना। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ -5 आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देख पाओगे कि यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, यानी कि चलता जाएगा। और इस तरह से आप माइनस से कौन से पीक मोमेंट पर जाकर आप प्लस में कन्वर्ट होते जाओगे, यानी कि मैं सोचूंगा कि यार यहाँ से मुझे प्लस ले लेना चाहिए, आप मुझे अंदाज बता सकते हो कि कौन सा ऐसा मोमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 33 यहाँ बीच में लेता हूँ तो 33 वाले केस में यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस का 33 आने वाला है, या फिर माइनस का 33 लोगे। और अगर माइनस का 33 लेते हो, सॉरी माइनस का 34 लोगे, और अगर यहाँ पर फिर मैं 32 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मुझे प्लस में लेना हो तो प्लस का 32, भाई 67 में से यहाँ पर अगर मैं 32 लेता हूँ तो प्लस का 32, तो 33 लूंगा क्या यहाँ पर, अगर मुझे माइनस तक चलाना पड़ेगा तो 32 लेता हूँ तो कितना ले लूंगा, 32 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा भैया देखो, यहाँ पर अगर मैं 32 संख्या लेता हूँ तो मेरे पास माइनस में कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 35 निकल कर आएगा, है ना। तो आपको मिडिल रिमाइंडर ले लेना, यानी कि मैं कहता हूँ 32 33 और ले लीजिए 31। ठीक है, तो मिडिल रिमाइंडर ले लो आप एक, तो यानी कि आप एक ऐसी संख्या ले लो जिससे आपका काम हो जाए। 31 लिया आपने, 31 लिया तो क्या रिमाइंडर आया, 31 लिया तो क्या रिमाइंडर आया, नेगेटिव में बताइए मुझे, नेगेटिव में बताइए। बोलो, घटा दीजिए इसमें से, है ना, इसमें से घटा दीजिए 31 को, 31 को इसमें से घटाएंगे तो 36 आया माइनस में। ठीक है, और अगर प्लस की बात करूँ तो प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा अपना 31, यानी कि आपको ऐसा लेना है कि जो सर इवन फैक्टर, हाँ प्लस का 31 आ जाएगा यहाँ पर 31 लेने पर, और ये माइनस सारे मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि माइनस और प्लस देख लूँ, 66 है तो 66 में से इस तरह से ले लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, 33 देखते हैं, 33 अगर मैं लेके चला तो मेरे पास कितना आया यहाँ पर, माइनस का 34 आया, और अगर मैं 32 लेके चलूंगा प्लस का 32 आएगा, प्लस माइनस के हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है ना उसमें क्या रिमाइंडर बार बार चल रहे हैं। आप ये देखिए कि फैक्टोरियल में आपका जो रिपीटेशन होता है ना वो अब रिमाइंडर का रिपीटेशन हो जाता है ना। ठीक है, तो हाँ इसको सर प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो मल्टीपल नहीं, उसका मतलब नहीं है, मैं कुछ और लॉजिक बता रहा हूँ आपको। इवन फैक्टर थोड़ा कम समझ में आया सर, दोबारा देख लेना शुभम वीडियो, है ना, इवन फैक्टर थोड़ा कम समझ में आया, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए इवन फैक्टर के, तब भी थोड़ा कम समझ में आया, तो क्या कर सकता हूँ बताऊँ, है ना। 68 फैक्टोरियल अपॉन 67 होता तो क्या करते, 68 67 ये तो पूरा पूरा डिविजिबल होता है, यानी कि तो रिमाइंडर आपका जीरो आता, तो आपका रिमाइंडर जीरो आता, क्योंकि तो पूरा पूरा डिविजिबल होता है ना, क्योंकि जब भी फैक्टोरियल बड़ा आ जाए ना कभी भी, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इससे अगर बड़ा फैक्टोरियल आ जाए तो रिमाइंडर आप जीरो कर देना। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था 66, इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डायरेक्ट, कि अगर कोई फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर रहे हो, नहीं क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है ना, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है। 66 फैक्टोरियल बताया था, क्या बताया था यार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर इसमें ना, मैं इसको जैक आपको बताऊंगा, ठीक है ना,
इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर दिस पिक्चर रेलवे कोर्सेज स्टार्टेड होगा। कार्तिक तो चल, बॉक्स का मतलब क्या है पता नहीं, आपके सभी में बॉक्स लगा हुआ है ना। तो तन्मय मॉडल आप देखिएगा कि क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलिए, तो ये क्या है, सूरजीत ने भेजा है भाई, ये थ्योरम में क्या है भाई, आप ये जानते हो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सर इसका लास्ट में नहीं समझ में आया कि लास्ट रिमाइंडर वाला, हाँ मैं बताऊंगा ना, चिंता ना करो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल लेता हूँ, जैसे कि मैंने मान लिया ये एबीसी ट्रायंगल दे रखा है इन्होंने, और आपसे बोला गया है कि अगर ये परपेंडिकुलर आपने डाला क्या एडी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एक लॉजिक है जो मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री के बेसिस पे, कि ये क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे इस एडी का रिलेशन निकालना होगा, यानी कि एडी मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। इसका कहने का मतलब तो यही है ना कि आप एडी से रिलेशन निकाल पाओ इन दोनों का। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि आपसे मैं कह दूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आप उससे भी इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। भाई जरूरी नहीं है ना कि आपको इन्हीं के बिहाफ पर पूछे। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 AC इंटू AB बराबर आपका इस वाले ही ट्रायंगल का एरिया अगर बेस आप BC मानते हो तो कितना हो जाएगा, 1/2 BC इंटू AD। यानी कि आप यहां से भी इसका निकाल सकते हो रिलेशन, अगर आपको तीनों की तीनों साइड दे रखी हो तो भी आप एडी निकाल सकते हो। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, रिलेशन, क्या मैं कह सकता हूं कि ये अगर 90 है और ये वाला 90 है और ये अगर ये भी 90 है, तो अगर मुझे इन दोनों साइड्स में रिलेशन निकालना है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में रिलेशन निकालना है, तो क्या मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, देखो देखो जरा, BDA समरूप कर देता हूं, किसके समरूप, किसके करूंगा, आपके सामने D है ना, आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं CDA, DAC भी ले लीजिए, DAC। ठीक है, तो आप जब देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें रेशो लगाता हूं तो क्या लगाऊंगा, BD अपॉन AD बराबर AD अपॉन AC। यहां से आपको दिख रहा होगा कि ना BD है ना, BD अपॉन AD। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AD स्क्वायर बराबर आ गया, और यहां पे कितना आएगा इसी से ना, AD अपॉन इसका मैंने AD लिया तो अपन AC आएगा। ठीक है, तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ गया, BD इंटू DC आएगा, यहाँ पे AC आएगा ना, BD इंटू DC आएगा, CD आएगा, DAC। ठीक है, तो BD इंटू CD आएगा, कहीं गड़बड़ हुई है ट्रायंगल में। अच्छा इसने वो वाला लिया ना, इसने वो वाली साइड लिया CD वाली, तो BD इंटू CD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ADC ले लेंगे, हाँ एंगल ADC ले लो, सबसे सही रहेगा वो। ठीक है ना, ADC लेंगे, ठीक है ADC। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लेंगे BD, इसका लेंगे AD, ठीक है बराबर, इसका लेंगे AD, इसका लेंगे क्या CD। तो अब क्या ना, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD इंटू CD। तो ये एक रिलेशन होता है, यानी कि अगर आप इसके परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो चलते हैं अब और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फैक्टर के बारे में सर मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है। सर मॉक टेस्ट अभी आप पुराने वाले दे दीजिए, जो भी मतलब आपने नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। 12 नवंबर को आपका पहला मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसको हमने सुपर टेस्ट नाम दिया है। ठीक है ना, उसमें मैथ्स रीजनिंग होगा सर। और सर के लैपटॉप पे वहाँ रखें, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो हाँ अन अकेडमी पर होगा, अभी आ जाएगा। मतलब वो कोर्स क्या होता है कि बिफोर 1 डे बिगिनिंग दिखता है वो ना, अपने आप दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे आंसर देते जाइए फटाफट। आज फटाफट से इस क्लास को कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। दोनों क्लास कैसे करें सर, दोनों से। तो 180 के कितने आपके और फैक्टर होंगे, तो देखो 180 के टुकड़े करो पहले, 180 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो हम जानते हैं 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 इंटू 20, 5 चौके 20 कर सकते हैं। यानी कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है 4, और 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। CGL NTPC, तो यार मैं भी तो उसी टाइम क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, आपको अच्छे से याद होगा कि अगर 180 के आपको और फैक्टर्स निकालने हों तो मैं जानता हूँ कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। हम जा सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो यहाँ टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, इसलिए हम पावर +1 करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 18 तो आपके टोटल हो गए। ठीक है, अगर मुझे केवल और केवल और फैक्टर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, केवल और केवल और के कोफिशिएंट लूंगा। यानी कि और कितने हैं, 3 और होता है, 5 भी और होता है, तो 3 की कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 उसकी 2, यानी कि मेरा केवल आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, चीजें भी बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और आप इवन तो निकाल ही सकते हो। अगर मैं इवन फैक्टर की बात करता हूं तो इवन कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाइयों, हम जानते हैं सर इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लेना, बाकी इन दोनों से जो बनेंगे वो लेना। यानी कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी कि 12। नेक्स्ट,
240 के कितने ऑड फैक्टर्स होंगे बताइए, 240 के कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, कितने गुणनखंड ऑड फैक्टर होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा था इस बारे में, तो मुझे आप इस बारे में बता भी दीजिए कि अगर मैं 240 के टुकड़े करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये मेरे 240 के टुकड़े हो गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं टोटल फैक्टर निकालता हूं तो टोटल फैक्टर की मैंने क्या तरकीब बताई थी आपको कि जो पावर है ना उसको +1 करके गुणा कर दो, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 20 टोटल हो गए, 20 टोटल हो गए। अगर और फैक्टर निकालना हो तो क्या कर लो, केवल और फैक्टर वाले मल्टीपल को ले लो, यानी कि 2 इंटू 2 4, और इवन फैक्टर का निकालना हो तो क्या करना है, इवन फैक्टर के लिए इसमें से घटा दो, यानी कि 16। क्लियर हो गया भाई, तीनों चीजें आपने निकाल ली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 के कितने और फैक्टर होंगे, जल्दी से बताइए, 1200 के 1200 के कितने आपके और फैक्टर्स होने वाले हैं। तो 1200 के टुकड़े करेंगे हम, कितना हो जाएगा भाई, देखो सेम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, 2 की पावर 4 देन 3 की पावर 1 देन 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 4 3 की पावर 1 देन 5 का स्क्वायर, ये 1200 के टुकड़े हो गए। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों को? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और फैक्टर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल फैक्टर की बात करना चाहता हूँ। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर +1 5, 1 + 1 2 और 2 + 1 3। सर आपका एनटीपीसी का ओल्ड क्लास नहीं मिल रहा, कहाँ पर, अनअकैडमी पर या फिर वाईफाई स्टडी पर मतलब यूट्यूब पे, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 30 तो टोटल आ गए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इवन फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर कैसे निकालोगे। इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा था कि केवल इसको एज इट इज पावर में रख दो, यानी कि 4 2 इंटू 3 24। ठीक है, ठीक है ना। और फैक्टर, अजय नेट ही नहीं आ रहा भाई घर पे, कैसे दूं तुम्हारे मेल का जवाब, बताओ मेरे को। आपके था क्या, हमारे नेट ही नहीं आ रहा यहाँ पे, बंद ही पड़ा है, तो कल पूरे दिन नेट ही नहीं आया तो कैसे देता जवाब। ठीक है, चलिए और फैक्टर निकालने की बात करता हूँ, तो और फैक्टर आप निकाल सकते हो, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 4 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4 के और फैक्टर्स आप बताएंगे मुझे। और फैक्टर के लिए क्या करना है, केवल इनको ले लो आप, केवल इवन फैक्टर को छोड़ दो बस। और फैक्टर के लिए तो इसकी पावर 1 करोगे तो 4 इंटू 5 20, तो डायरेक्टली कर सकते हो, पावर +1 करके मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो कॉमन ले लीजिए पहले, 2 की पावर 13 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब इनको ऐड कर लो सबको, ये होता है 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि ये कुल मिलाकर क्या है, 2 की पावर 13 इंटू 15। इसको मैंने टुकड़े और कर लिए, 2 की पावर 13 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 15 के तोड़ दिए मैंने, है ना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ विषम गुणनखंड, तो मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं, मुझे केवल इन पावर से मतलब है, तो 1 + 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आंसर आ गया, सेकंडों में कर सकते हो। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो मैं उससे कहूंगा कि पहले की जो वीडियोस है वो देख लो, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, जो मैंने कल पढ़ाया है, क्योंकि आपको देखना शुरू से है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 की पावर 34 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 की पावर 1 4 का स्क्वायर 4 की पावर 3। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको केवल इवन पावर से और पावर से मतलब है, इवन पावर से मतलब ही नहीं है। तो ये कितना आ रहा है, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, 85। तो 17 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से मतलब है, यानी कि ये आ जाएगा 4 +1 इंटू +1 इंटू 2, मतलब आपस में कर दीजिए गुणा। ठीक है, नेक्स्ट करिए, तो ये सारे सेम है, कर लोगे ना, कल वाली ही पीडीएफ है, सारी की सारी सेम टू सेम चीजें हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो जल्दी से बताइए, ये तो कर लेना। अब इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। इन क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, 380 आमों को कुछ लड़के और लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया जाता है जो 85 की संख्या में है। प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे अक्सर, एलिगेशन भी होता है, बेसिक तरीका भी होता है और कंपेयर भी होता है। आपको कंपेयर मेथड के बारे में मैंने बता रखा है, अगर नहीं पता है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, कंपेयर मेथड बाय साहिल सर। ठीक है, कंपेयर मेथड बाय साहिल सर सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा सर कंपेयर लगता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपेयर मेथड के लिए एलिगेशन, है ना, एलिगेशन लगता है, जिस क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है उसमें कंपेयर मेथड भी लगता है। आज तक आप वही वाले क्वेश्चन है कि चार एक जंगल में मुर्गी है और गाय है, यानी कि मुर्गी है और गाय है, सुना है ना क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आप कंपैरिजन से कर सकते हैं। तो आज आपको कुछ खास तरीका सिखाना चाहता हूं जहां पर आपको कैलकुलेशन बिल्कुल कम करनी पड़ेगी। तो चलो आप देखते हैं, 380 आम है, कुछ लड़के और लड़कियों में बांट रहे हो आप, और 85 आपका टोटल संख्या में है, और लड़कों को 4 आम दिए जाते हैं और लड़कियों को 5 आम दिए जाते हैं। मान के चलिएगा कि
हर किसी को आप 4 आम दे रहे हो, यानी कि लड़कियों को भी 4 आम दे रहे हो, तो कितने आम दोगे? 85 में कितने आम आप दे दोगे? यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 340 आम ही तो दोगे भाई। भाई मैं कह रहा हूं लड़कियों को भी 4 ही दो ना, ऐसा क्या आ रहा है भाई जो लड़कियों को ज्यादा दे रहे हो? तो लड़कियों को भी 4 दो, लड़कों को भी 4 दो। यानी कि ये बताइए मुझे, 380 आम बांटे जा रहे थे, अब 40 आम का जो फर्क आया वो किस वजह से आया? एक एक लड़की को ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 40 लड़कियों को 40 आम ज्यादा मिलेंगे, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। सेकंडों में कर लिया ना, बिना एनी कैलकुलेशन। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आई? ये होता है। अब ये चीजें है ना, आप चाहे एलिगेशन लगा लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो भी फास्ट नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा समझाता हूँ जिनको नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कंपेयर मेथड देखा ही नहीं है और मैंने आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 85 की संख्या में है टोटल, 85 है ना टोटल, लड़का लड़की मिलाकर। लड़के को तो 4 आम दे रहे हो और लड़की को 5 आम दे रहे हो, जिसको ज्यादा मिले ना उसको क्या करो, कम कर दो, यानी कि बराबर कर दो। तो मैं कह रहा हूँ लड़के को अगर 4 आम दे रहे हो ना एक लड़की को, तो एक लड़की को भी 4 आम ही दो, यानी कि इसको भी आप 4 ही दो और इसको भी आप 4 ही दो। अगर आप 4 और मतलब 4 ही आम दोगे तो ओवरऑल 85 में कितने आम दे दोगे आप? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 85 इंटू 4? अगर दोनों को आप 4 आम दे रहे हो तो 85 इंटू 4 ही तो दोगे, 85 4 के हिसाब से दोनों को समान दे रहे हो, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ आपका 340 यहाँ से आ गया, यानी कि आपके आम तो 340 ही हो रहे हैं। अगर दोनों का बराबर आम बांटते हो तो आम तो आपके 340 ही हो रहे हैं। बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? और फिर ये 40 आम का फर्क क्यों आया? 40 आम का फर्क क्यों आया? क्योंकि एक आम मैंने लड़कियों के कम किए थे, यानी कि 40 लड़कियां होंगी इसका मतलब, तभी तो 40 आम जुड़ेंगे। हर एक लड़की को एक आम कम किया ना मैंने, 40 आम का जो फर्क आया 40 लड़कियों की वजह से आया होगा बस। यानी कि अगर लड़कियां 40 है तो लड़के कितने होंगे? 45, क्योंकि टोटल 85 है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर एलिगेशन से भी बता दो, कन्फ्लिक्शन मत लाओ, मैं तो बता दूंगा, फिर आपको जज नहीं कर पाओगे आप कि यार ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो एलिगेशन से कैसे करोगे भाई? देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने, लड़के को आप 4 आम दे रहे हो, लड़कियों को आप 5 आम दे रहे हो, 380 आपके टोटल आम है और 85 का भाग दे दो, बस काम खत्म, एलिगेशन लग गया। अब आप कहो सर 85 सॉल्व नहीं होता, तो भाई साहब मैंने क्या कहा था कि कुछ अगर नीचे लटक रहा हो ना तो उसको ऊपर गुणा कर सकते हो आप, यानी कि 4 इंटू 85 यहाँ कर दीजिए, 5 इंटू 85 यहाँ कर दीजिए और 380 यहाँ लिख दीजिए। अब आपकी इच्छा है, ये होता है 340, ये क्या हो जाएगा आपका 340, ये 340 है, और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 425। इसमें से आप जब ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 40, यानी कि लड़के कितने हो गए? 45 और लड़कियां हो गई 40। तो ये एलिगेशन हो गया। तो ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है, हर चीज को समझो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चलो। क्लियर हो गया? हाँ चलिए नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 दे रखा है और एक संख्या दूसरे से 4 गुना है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर लूं कि एक संख्या अगर x है तो दूसरी 4x हो जाएगी और दोनों का गुणा कितना दे रखा है? 2500 दे रखा है, यानी कि अगर मैं 4 से काटता हूं तो कितनी बार चला जाएगा? 25 बार, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 4x और x, यानी कि 5x, 25 इंटू 5 125। क्लियर है? समझ में आया सबको? कोई परेशानी? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर कोई लड़का टेस्ट के सभी 20 चीजों का जवाब देता है, यानी कि 20 प्रश्नों का जवाब देता है, तो 8 अंक मिलते हैं। तो ये बताइए उसके पूछे गए प्रश्नों की संख्या, पूछे गए प्रश्नों की सही थी कितनी? प्रश्नों की संख्या सही थी? बताओ कैसे करोगे? कौन कौन से मेथड आप इसमें लगा सकते हो, पहले मुझे बता दो आप, क्योंकि अगर आप मेथड समझ में आ गया ना तो टेंशन नहीं है। आप एलिगेशन लगा सकते हो, कंपेयर मेथड लगा सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आपको देखो हर एक मेथड लगाना सिखाऊंगा। मान के चलो एक सही उत्तर पर 1 मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर किसी टेस्ट में 20 प्रश्नों का जवाब देता है तो 8 अंक उसको मिलते हैं। 20 प्रश्नों का अगर जवाब देता है तो 8 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिगेशन समझ लीजिए। क्या मैं कह रहा हूं कि 20 प्रश्न है, अगर 20 के 20 जवाब देगा तो प्लस का 20 आएगा और 20 के 20 नहीं जवाब देगा तो नेगेटिव 20 आएगा और ओवरऑल उसके 8 मार्क्स आए हैं। कोई परेशानी आपको? इस चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं आपको कि भैया देखो सही उत्तर पर +1, गलत उत्तर पर -1, है ना, और एवरेज मार्क्स कितने हैं? 8, कितने में से? 20 में से। तो जो नीचे लटक रहा होता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। वही वाली बात यहाँ लिखी है और वही वाली बात यहाँ समझाई है मैंने आपको। एलिगेशन लगा देंगे हम लोग, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका कितना? 12, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ से आप देंगे 4 सत्ते 28। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 7:3 में काम चला है, यानी कि +1 वाला क्या है कि 7 अनुपात सही हुए हैं और 3 अनुपात गलत हुए हैं। कितने में बांटोगे? 20 में, यानी कि 10 रेशो बराबर अगर 20 क्वेश्चन है तो 1 रेशो बराबर 2 क्वेश्चन, तो सही कितने हुए हैं? 14 प्रश्न। क्लियर है भाई? सही कितने हो गए? 14 प्रश्न। सर ऑप्शन से हो जाएगा? देखो यार ऑप्शन से हो जाएगा बात वो नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ क्या? मैंने कोर्स का नाम ये लिख रखा है कि हर प्रश्न करें ऑप्शन से हल, नहीं,
चीजें वही समझने के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझिए पहले, फिर आप ऑप्शन से करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास विकल्प होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, है ना। चलिए, लेकिन यहाँ जो मैं सिखाऊंगा तो मैं तो वही मेथड से सिखाऊंगा ना। चलिए, चीजें क्लियर हो गई, सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को कंपेयर मेथड से करके देखते हैं। अगर सही होने पर प्लस का 1 अंक मिलता है और गलत होने पर माइनस का 1 अंक मिलता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा तो गलत होने पर भी, सही होने पर भी माइनस का 1 मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर आप मुझे बताइए, मिलता है और गलत होने पर माइनस का 1 अंक मिलता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा तो गलत होने पर भी, सही होने पर भी माइनस का 1 मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर आप मुझे बताइए, जो प्लस के 8 अंक मिल रहे थे वो एक्चुअल में माइनस का 20 होगा, हाँ ना बोलो। मेरे को बताना, मेरे दिमाग से खेलना, कि मैं कह रहा हूं कि मुझे जो प्लस का 1 मिल रहा था ना, मैंने उसको माइनस का 1 मान लिया, क्योंकि भाई मैं तो कह रहा हूं मेरे को पूरा का पूरा माइनस मिला मेरे को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल 20 क्वेश्चन का मेरे को कितना मिल रहा है? माइनस का 20 मिलेगा, है ना, माइनस का 20 मिलेगा। लेकिन प्लस का 8 कब मिल रहा है? जब आप एक क्वेश्चन प्लस कर रहे हो, एक क्वेश्चन माइनस कर रहे हो। यानी कि क्या मैं देख सकता हूं इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, 28 आ रहा है ना, वो भी किसके? 2 नंबर का अंतर, सही वालों में। सही वाले में तो फेरबदल कर रहा हूं, यानी कि 1 रेशो बराबर 14, यानी कि सही कितने हो गए? 14, और गलत कितने हो गए? 6। मजा आया? ये दिमाग चलाना, दिमाग चलाओ और आंसर पाओ। सर 112 क्यों नहीं? 112 कहाँ आएगा 112 भाई? ठीक है, चलिए। अब नहीं, देखो ये अगर जिसको दिमाग में आ गया ना वो कर लेगा, जिसको नहीं आया तो अब टेंशन मत लो, आपने एलिगेशन से कर लिया है। अब ये मत सोचना कि सर हमें तो आया ही नहीं, भाई नहीं आता, हर चीज जरूरी थोड़ी ना आए, है ना। तो आपको जिससे आया उससे करो, कंफ्यूज मत हो, बस मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है। जिसको आ गया हो वो सीख गया, ठीक है। चलिए, एलिगेशन से बता तो दिया पूनम, ये अभी एलिगेशन से बताया तो था, पता है ना, अभी पूनम बताया था एलिगेशन से, आप शायद पता नहीं लेट आई हो, लेकिन मैंने अभी बताया था एलिगेशन से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, एलिगेशन मैं कह रहा हूँ ना, जिससे समझ में आया उससे करो। अब कई लड़कों ने अकाल राहत कोष के लिए 400 रुपए जुटाए और प्रत्येक लड़के ने उतने 25 पैसे के सिक्के दिए थे जितने की लड़के थे। तो ये बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी थी? कैसे करोगे मेरे प्यारे मित्रों? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मान के चलिएगा एक्स लड़के थे, यानी कि बॉय मैंने कितने मान लिए? एक्स लड़के मान लिए। तो पैसे जुटा रहे हैं, उन्होंने 400 रुपए जुटा लिया। अब 400 रुपए किससे, कितनों से लिए? प्रत्येक लड़के ने उतने 25 पैसे के सिक्के दिए थे जितने की लड़के थे। तो एक्स लड़कों ने एक्स का 25 पैसे दिया है, यानी कि 1/4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1600, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 40। तो 16 देने वाले जरा मुझे दिखाइए, कौन 16 दे रहा था आंसर? वेरी गुड। 16 क्यों दे रहे थे भाई साहब? हमेशा प्रश्न की भाषा को समझना बेहद जरूरी है। समझ में आ रहा है? दोबारा बताता हूं गलती कहां थी। गलती यहां थी कि भाई एक्स तो बॉय है, उन्होंने कितना दिया है? अपनी संख्या के बराबर का 25 पैसे, यानी कि अगर एक्स रुपए देते तो एक्स स्क्वायर होता, 25 पैसे यानी कि 1/4, ठीक है, ठीक है ना। 25 पैसे यानी कि 1/4, बस, ठीक है। नेक्स्ट, एक नेचुरल नंबर के वर्ग के 3 गुना में उस संख्या के 4 गुने की कमी हुई जो संख्या की तुलना में 50 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? बताओ, क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ। लैंग्वेज पढ़ना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, करके दिखाओ पहले। करके दिखाइए दोस्त। सुबह वाली क्लास देखी थी क्या? ग्रुप डी क्यों ना करा रहे सर? है ना, ग्रुप डी तो चल रहा है, ये ग्रुप डी में भी तो आता है, किसने बोला नहीं आता है? तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ एक कोर्स लेके आता हूँ एडवांस मैथ का, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है, फिर चैप्टर वाइज भी तो लेके आने, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, आप ये ना सोचा करो कि खाली बैठते हैं, क्योंकि सही प्लानिंग पे सही दाव लगाना बहुत जरूरी है, समय का सही उपयोग, ठीक है ना। तो कब से आप देखो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अब लोग कब से प्लान करने दो, चीजें निकालने दो, कि फिर मैं इस बार आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊँ ना, तो उसका एक प्रॉपर नोट्स दे दूँ, और वो नोट्स ऐसे हो जो आपके एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर सीजीएल मेंस में भी बैठे ना तो उस नोट्स में से कुछ बाहर ना जाए। तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस बात की करनी पड़ेगी सर? आपको आपको तो सब पता है, लेकिन वो मैं एक बढ़िया, मतलब एक होता है ना कि डायग्राम के थ्रू ऐसे क्वेश्चन की, एक घन के अंदर एक अगर मैं गोला डलवा दूं तो उसका वॉल्यूम और उसका रेशो कितना होगा, ये डायरेक्ट वो चीजें बताऊं आपको मैं। तो ये मैं बनवाने में टाइम लगता है ना, चीजों को बनवाने में, क्योंकि फिर गलती हो जाएगी फॉर्मूले फॉर्मूले में, टाइपिस्ट तो गलती कर देगा और तुम सर को गाली दोगे। बुक कब आएगी? बुक का तो पता नहीं यार कब आएगी, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा मेंसुरेशन की पीडीएफ देता हूँ, ज्योमेट्री की देता हूँ, जिसमें आप एक दिन जैसे एग्जाम से पहले जा रहे हो, है ना, एग्जाम से पहले जाते हो और एग्जाम से पहले उसको
मेंसुरेशन के फॉर्मूले देख लिए, क्योंकि एडवांस मैथ में ज्यादातर पता है क्या है, एडवांस मैथ केवल और केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी दिमाग में है ना तो 2 मिनट में क्वेश्चन हिट हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस इसलिए तो कह रहा हूँ कि कभी भी आप जब भी मेरे से एडवांस मैथ पढ़ो तो उस प्रॉपर्टीज को बस रखते रहो 6 बार देखो 10 बार देखो, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है उसका कि आप यूं कर लो चुटकियों में सॉल्व। अब इस क्वेश्चन पे करते हैं किस किस को यूजुअली एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, अभी पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अभी देखो चुपचाप देखो, है ना, कि एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना में उस संख्या के 4 गुने की कमी हुई जो संख्या की तुलना में 50 अधिक है। आप सोचो कि कौन सी संख्या मान लो क्या x, हमेशा ऐसी करना है जिंदगी में, कोई भी चीज आपके साथ काम नहीं चलेगी, केवल x ऐसा होगा कि जब भी आप बुलाओगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या के वर्ग, यानी कि इस प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना में, मेरी बात समझ में आ रही है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना में, यहां तक क्लियर हुआ, में उस संख्या के 4 गुने की कमी, किस संख्या की, जो मानी थी, हुई हो, जो उस संख्या की तुलना में 50 अधिक हो, यानी कि वो जो कमी है ना उस संख्या की तुलना में 50 अधिक हो। मेरी बात समझ में आ रही है, लैंग्वेज ही है ये, यानी कि इस समीकरण को इस भाषा में निरूपित किया गया है। आप फील करने की कोशिश करो, और ये मैं चाहता हूं हर एक बच्चा, चाहे टाइम ले लो आप, लेकिन आप इसको जस्टिफाई करिए कि क्या हाँ वास्तव में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, जस्टिफाई करो खुद के साथ कि हाँ मुझे यहाँ गलती हुई थी, मुझे ऐसे समझना है। देखो मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग, यानी कि कोई संख्या मैंने मान ली x, उसका स्क्वायर के 3 गुना, यानी कि फिर मैंने 3 गुना कर लिया, में उस संख्या के 4 गुने की कमी, यानी कि वही संख्या x के 4 गुने यानी कि 4x की कमी, यानी कि माइनस, वो बराबर है उस संख्या की तुलना में 50 अधिक है, जिसकी x + 50 के बराबर। सर x + 50 कैसे ओनली 50 होगा, संख्या की तुलना में, यहाँ आ गया ना कंपैरेटिव टू संख्या, यानी कि या तो आप ऐसा कर लो इससे -x बराबर 50 कर लो, भाई आप ये सोच रहे हो, ये आ गया, इससे -x करके बराबर 50 कर लो, तो बात तो वही है, या फिर x + 50 कर लो, है ना, ठीक है। तो दोनों ही सेम तो चीज है, ये बात है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x² - 5x - 50, इसके टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े करने का क्या तरीका होता है भैया, देखो ये आ रहा है 150, तो 150 50 गुना 3, यानी कि आगे वाले कोएफिशिएंट के टुकड़े कर दो, 50 गुना 3 150, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब 150 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए, तो मैंने देखा 15 और 10। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ माइनस का 5 डोमिनेट कर रहा है, अपन को यहाँ प्लस डोमिनेट करवाना है, तो ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 15/3। 3 क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5, तो संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दो सकारात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो सकारात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग बताइए। सर वो नहीं आया 5, कौन नहीं आया 5, क्या हो गया भाई, सौरभ चौरसिया क्या हुआ दोस्त, कौन नहीं आया 5, ऑप्शन से करो, क्या ऑप्शन से करो, 150 कहां से, 50 × 3 ना, कोएफिशिएंट को गुणा करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया, क्या कहना चाह रहे हो सौरभ चौरसिया, 5 रखे हैं ना, रखते हैं, चलो 5 रखते हैं, और आ गया ना, फिर देखना तुम, 75 - 20 कितना हो गया, 55 बराबर 55, आ तो रहा है, आ तो रहा है भाई चौरसिया जी, बोलो 15 होगा, -15 + 10 होना चाहिए, किसने बोला मनीषा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब है ना। देखो कंसेप्ट को सीखा करो हमेशा, कभी भी जब भी माइनस का कोएफिशिएंट आता है ना, माइनस आ गया तो हमेशा साइन डिफरेंट होते हैं, और डोमिनेट क्या करता है, ये जो इसका कोएफिशिएंट है ना माइनस, प्लस वाला डोमिनेट करेगा, यानी कि यहाँ अगर माइनस का 5 आ रहा है ना तो यहाँ प्लस का 5 आना चाहिए, इसलिए प्लस का 15 लिखा और माइनस का 10 लिखा, और हमेशा डिवाइड किया जाता है x² के कोएफिशिएंट से, तो 3 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी आपके रूट्स निकलेंगे, ये नियम है, ठीक है। सर x - 5 पुट वैल्यू प्रूव है, अरे फिर वही वाली बात, ऐसा क्यों करना, जब सॉल्व करके आंसर निकालो ना, खत्म बात, जो चीज बता रहा हूँ वो सही है ना, उससे करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए 5 ही आएगा, वो तो ऐसे बोल रहे थे, बस खुद से नहीं वैल्यू पुट हो रही तो बस सर ने गलत किया है। तो क्या करते हैं, दो सकारात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि मैंने मान लिया x और y है, उसका अंतर दे रखा है 3, उनके वर्गों का योग 369 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे x² + y² दे रखा है 369। अब आपसे बोला गया है कि संख्याओं का योग बताइए, तो अब देखो दिमाग लगा सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। x और y का क्या होगा यार, मतलब ऐसा कुछ आ जाए कि यूनिट डिजिट 9 आ जाए, अब इतना अगर आपको दिमाग नहीं लगता है ना, तो सबसे पहली बात है सॉल्व कर लो, सबसे बड़ी बात है सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे सर, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² - 2xy, यहाँ से देखिएगा ये आ रहा है 9, ये आ रहा है x² + y², ये जो कि कितना है 369,
यानी कि x इंटू वाई कितना आ रहा है 180। अब मेरे प्यारे भाइयों अब तो आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा देखना है टुकड़ा जो आपका 180 हो और जिसका अंतर 3 आ रहा हो। तो ये आप जानते हैं 12 और 15 होता है, बस 15 और 12 मान लीजिए, आंसर आ गया। तो आपको 27 आंसर आ जाएगा। और बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि सर सॉल्व करके बताओ तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ऐसे ही करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता ही है, और 2xy की वैल्यू पता ही है। इसकी वैल्यू कितनी है 369 प्लस 2 इंटू 180 360। तो यहाँ से आप देख सकते हो 729 आ रहा है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। तीन संख्याओं में से दूसरा पहले से दुगना और तीसरे से भी 3 गुना है। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? कैसे करोगे? तीन संख्याओं में से दूसरा पहले से दुगना और किसके लिए आया होगा? दूसरे के लिए। तो दूसरा पहले से दुगना यानी कि पहले को आपने मान लिया 1, दूसरा क्या मान लिया आपने 2, दूसरा पहले का दुगना और तीसरे से 3 गुना है। तो इसका मतलब मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा। 3 नहीं 6 मान लेता हूँ। 6 मानने से क्या होगा? इसको मैं 3 मान लेता हूँ और तीसरा आ जाएगा मेरा 2। देखो 180 कहाँ से आया था पिछले में? सुमन विश्वास भाई देखो यार, मैं अब तुमसे क्या कहूँ? अब फिर तुम कहते हो सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यार, मतलब उसका डाउट सुनो, सुमन का डाउट आप सब लोग सुनो कि सर ये 180 कैसे आया। भाई अब तुम इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे तो इसमें कैसे काम चलेगा भाई? सुमन मेरे को ये बता दो। ये मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने रखा माइनस 2xy, यहाँ मैंने xy की वैल्यू निकाली है। जब आप इसको इधर ले जाओगे 360 बटे 2 180 तो होगा। सॉल्व किया करो यार, ऐसे देखने से कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसे देख रहे हो आप, मुझे पता है, पेन कॉपी लेके बैठे हो क्या तुम? अगर अभी फील नहीं लाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने की तो पेपर में भी नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे भी करा करो बैठ के सॉल्व। अखिलेश टेस्ट सीरीज आपका 11 नवंबर को शो हो जाएगा, है ना? पहला टेस्ट आपका 12 नवंबर को होने वाला है, 11 नवंबर को शो हो जाएगा। बाकी की टेस्ट सीरीज आपकी वहां मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना? आप जब जाओगे ना टेस्ट सीरीज में तो आपको बाकी की टेस्ट सीरीज सारी मिल जाएंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप संख्या मान लो 3x 6x और 2x, तो तीन संख्याओं का औसत कितना हो गया? 11x बटे 3 बराबर 44। तो ये काटा आपने, x बराबर आ गया आपका 12। तो x बराबर अगर 12 आ गया तो पहली और तीसरी संख्या में कितना अंतर है? x का ही तो है, यानी कि 12 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में प्राइम फैक्टर है, सीखते हैं, देखते हैं। कंटेंट तो उसका कुछ है नहीं क्योंकि